हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd। अ लेटर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम सी फिगर। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top and the bottom. Rungs are 2 whole 1 upon 2 meter apart. So what is the length of the wood required for the rungs? हिंट दिया हुआ है नंबर ऑफ रंग्स, यहाँ पर इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ये हमें रंग्स दिए हुए हैं, जो फर्स्ट दिया हुआ है इसकी जो यहाँ पर लेंथ दी है 45 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये दिया है 25 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 25, यानी कि 45 बट 25 इनकी डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है हम लोगों को 2 होल 1/2, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से वो डिक्रीज होती चली गई है। सब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी 45, फिर डिक्रीज होते होते ये पहुंच गई 25 पर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, यानी कि रंग्स बनाने के लिए हमें कितनी लकड़ी की यहाँ पर नीड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो हमें यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी हुई है 2 होल 1/2, और यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम टू टॉप रंग्स, तो कितनी दी हुई है 2 होल 1/2 मीटर। ओके, इतनी मीटर दी हुई है, और उनके बीच की डिस्टेंस जो बैठ रही थी वो कितनी 2 होल 25 सेंटीमीटर बैठ रही थी, लेकिन यहाँ पर कितनी दी हुई है ये मीटर में दी हुई है। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में 50, और 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गई है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो इनके बीच की दी हुई है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स 250 सेंटीमीटर। तो ये कितना दिया हुआ था, पीछे हमें ये दिया हुआ था नंबर ऑफ रंग्स 250 प्लस 1। ओके, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट की निकालेंगे। तो फर्स्ट की दी हुई थी हमें लेंथ ऑफ द फर्स्ट रंग्स, जो बॉटम की दी हुई थी, बॉटम रंग्स वो दी हुई थी 45 सेंटीमीटर, ये डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो लास्ट वाली थी हमारी लेंथ ऑफ 11th रंग्स, यानी कि टो रंग्स कितनी निकल के आई थी, यहाँ पर 11 निकल के आई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 11th लिया है। तो 25 सेंटीमीटर। ओके, तो जो लेंथ थी हमारी वो सक्सेसिव रंग डिक्रीज बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईच सक्सेसिव रंग
डिक्रीज बाय x सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ 45, सबसे पहले वाली 45 थी, फिर प्लस करेंगे 45 माइनस एक्स सेंटीमीटर प्लस 45 माइनस कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं हमारे 1 2, जैसे ऐड करते हैं ना, यहाँ पे x हो गया, फिर x प्लस 1 हो गया, x प्लस 3 हो गया, इस तरीके से। लेकिन उसने डिक्रीज की बात की है तो x माइनस 1 करेंगे, फिर वहां पर जो 45 दिया था 45 माइनस एक्स करेंगे, फिर 45 माइनस 2x करेंगे, फिर 45 माइनस 3x करेंगे। इसी तरीके से ये हम लोगों को कॉन्जिक्यूटिव नंबर में बनाना है। तो ये हो जाएगा 25 आर इन NAP such that, तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है हमें फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे, यानी कि ए जो दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी 45 दिया है जो फर्स्ट दिया था, जो हम लोगों को लास्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसको मान लेंगे एल। ये दिया हुआ था 25। नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं n इजिकल टू 11। तो अभी यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला करेंगे हम Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस l। ओके, तो वी हैव S11 अपॉन 2 45 प्लस 25 S11 इज इक्वल टू 11 इंटू, इसको ऐड करेंगे 70, तो इसको 35 Sn इज इक्वल टू 11 इंटू 35। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ वुड required for rungs is 385 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।